नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। उत्तरकाशी में 5 अगस्त को आई तबाही अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़कर चली गई। एक सप्ताह हंसता खेलता गांव पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया, गायब हो गया। एक गुलजार बाजार कब्रिस्तान में बदल गया। ना जाने कितनी जिंदगियां मलबों के नीचे दबी पड़ी हैं और अपनों की दुआएं चमत्कार की उम्मीद लगाकर बैठी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लेकिन रेस्क्यू की राह भी आसान नहीं है। ग्राउंड जीरो से हर्षिल की परिस्थितियों को आपको हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात उस खतरे की करते हैं जिसने हर किसी की टेंशन को बढ़ा दिया। हर्षिल में एक कृत्रिम झील तैयार हो रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये कितनी खतरनाक है, आइए उसे समझने का करते हैं प्रयास। उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को मची तबाही का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ है कि अब इस आपदा के असर से हर्षिल में झील वाला खतरा पैदा हो गया है। ये तस्वीरें फिर से कुदरत वाले संकट की आहट दे रही हैं। हर्षिल घाटी में बनी अस्थायी झील खौफ पैदा कर रही है। दरअसल धराली में सैलाब की मार के बाद हर्षिल हाईवे पर पानी जमा होने लगा। जिस जगह पर हर्षिल का हेलीपैड था वो झील में तब्दील हो गया। इस झील में पानी काफी ज्यादा है, लिहाजा खतरा भी बड़ा है। अब हम आपको दिखाते हैं हर्षिल से धराली जाने वाला जो राजमार्ग है, जो गंगोत्री तक पहुंचता है। वो 5 अगस्त की जो भीषण आपदा थी उसमें भागीरथी के बहाव में पूरी तरह से बह गया है। करीब आधा किलोमीटर का जो हाईवे है ये बह गया है और ठीक सामने यहाँ पर ये हर्षिल का हेलीपैड था, जहाँ पर वो हेलीपैड का एक फ्लैग नज़र आ रहा है। ये हेलीपैड अब भागीरथी नदी के एक झील में ये पूरा इलाका तब्दील हो गया है, बदल गया है। ये धराली से जो मलबा और जो पानी का बहाव, तेज बहाव आया, यहाँ आगे हर्षिल जो कस्बा है वहाँ तक ये बहाव बहता गया। लेकिन ये गनीमत रही कि आगे ये बहाव हर्षिल का जो कस्बा है उसको वहाँ तक नहीं पहुँचा, उसका बचाव हो गया। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि पूरा हाईवे बह चुका है। हर्षिल का हेलीपैड तो विशाल झील बन गया है। हेलीपैड तो कहीं दिखाई तक नहीं दे रहा है, हर ओर सिर्फ झील का पानी नजर आ रहा है। हर्षिल में बनी ये झील काफी दूर से भी नजर आ रही है, जो खतरे का संकेत दे रही है। एक संभावना ऐसी जरूर लगती है कि भागीरथी का प्रवाह किसने रोका। दरअसल आईबैक्स कैंप में हर्षिल में जो मलबा इस पहाड़ से आया, पहाड़ के इस ऊंचे हिस्से से आया, इसने पहले सेना के कैंप को तबाह किया और उसके बाद ये अपने साथ सारा मलबा, जिसमें बड़े बड़े पत्थर, रेत, गिट्टी सब कुछ थी, और वो इतने बड़े हिस्से थे जो संभवतः भागीरथी की इस धारा के बीचों बीच तक पहुंचे, क्योंकि ये बहाव पानी तक तो आया है, पानी के पास तक मलबा आया हुआ है, और इसी के चलते संभवतः वो एक बीचों बीच इस नदी के इकट्ठा हो गया, जिसके चलते भागीरथी का प्रवाह उस समय रुक गया। जब प्रवाह रुका, पानी कम जाने लगा, संभवतः उसी समय धराली और उसके पास से भी ज्यादा पानी आ रहा था। मलबा इकट्ठा होता रहा, उसी के पीछे वो एक अपने आप में अदृश्य बांध बनता रहा, पानी इकट्ठा होता रहा, जिसके चलते जलाशय बन गया। यानी इस जलाशय को, यानी पानी को, नदी के प्रवाह को रोकने के लिए बाधा चाहिए। वो बाधा संभवतः इस पहाड़ से आई थी, जिसके चलते अब यहाँ पर एक झील का निर्माण हो गया है। उत्तरकाशी की धराली गांव में 5 अगस्त की दोपहर खीर गंगा नदी में आए सैलाब के साथ पहाड़ी से भारी मलबा भी आया था। इस सैलाब में पूरा धराली गांव तबाह हो गया। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को बचाने और राहत पहुंचाने की मुहिम चल रही है। इस बीच हर्षिल में बनी अस्थायी झील भी चिंता बढ़ा रही है। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी से आशुतोष मिश्रा के साथ मंजीत नेगी, आज तक। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट एमपीएस बेस्ट ने बताया कि आखिर इन झीलों का निर्माण कैसे होता है और इसके निर्माण से खतरे क्या। देखिए, गंगोत्री की तरफ एक नाला है और एक जो आर्मी कैंप के ऊपर जो नाला आता है, ये 3 नाले बराबर जो है एक ही क्षेत्र से आते हैं। लगभग ऊपर जो उनका हाइट है वो एक ही है और अगल बगल के ग्लेशियर्स हैं जहां से उनका मेल्ट आता है, नंबर 1। नंबर 2,
ये जो मलबा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिसको हम एक अपनी जियोलॉजी की भाषा में कई बार LLOF करके नाम देते हैं, लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड, LLOF। तो ये इसकी ओर तरजीह दे रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो किसी जमाने में जब अलकनंदा में बिरही में बाढ़ आई थी, तो उस बाढ़ का नतीजा ये हुआ था कि हरिद्वार और नीचे शहरों तक पूरा मलबा भर गया था। क्योंकि वो जब ब्रीच आउट होते हैं तो बहुत खतरनाक होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मलबा है, चूंकि वहां पे हर्सिल के पास रिवर जो है बिल्कुल बोटल नेक बन गई है, बोटल नेक होने के कारण मलबा पूरी तरह से नीचे नहीं जा पाया। तो जैसे मंजीत कह रहे हैं कि हालांकि सिल्टेशन ज्यादा है, पानी धीरे धीरे कर निकल रहा है, ये अच्छी बात है, ये खुशखबरी है कि पानी निकल रहा है। अगर ये पानी नहीं निकलता तो आप देखिए कि जो मैंने अभी आपको एक चित्र शेयर किया है, क्योंकि मेरे पास सुक्की टॉप से भी लगातार फोन आ रहे हैं कि सर हमारा गांव जो है नीचे से बुरी तरह से कट रहा है। वहां पे भी क्लाउड बर्स्ट हुआ था उस दिन, और उसके जो पिक्चर है मैंने आपको शेयर किए, अगर आप चाहें तो उसको अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं कि किस बुरी तरह से किसी जमाने में 1750 में इसी तरह की घटना हुई थी। अवाड़ा के डांडे से वहां पे झाला के पास ब्लॉकेड हुआ था, और ब्लॉकेड होने के बाद झाला से लेकर जांगला था, जिसमें हर्सिल भी है, ये पूरी नदी जो है एक झील में परिवर्तित हो गई थी, 14 किलोमीटर की झील। और आप देखिए कि उस 14 किलोमीटर की झील उस जमाने में 1700-1800 की बात कर रहा हूं मैं, ये वो 3 गांवों को बिल्कुल एकदम निस्तेनाबूद कर दिया था। तो ये एग्जाम्पल है, और ये भविष्य के लिए खतरा भी है कि हम लोगों को इस तरह की चीजों पे बहुत सीरियसली नजर रखनी चाहिए। ये एक कृत्रिम झील वहां पर बन गई जो बहुत बड़ा खतरा है। अभी एक्सपर्ट को आपने सुना। अब धराली, जो कि पूरा का पूरा गांव मलबे में दफन हो चुका है, सबसे पहले धराली पहुंचे थे हमारे संवाददाता मंजीत ने। अभी तक वहां पर सेना, NDRF, SDRF की मशीनें नहीं पहुंच पाई हैं ताकि उनको खोद कर वहां पर जिंदगी को तलाशा जा सके। मंजीत के पास आपको लिए चलते हैं। मंजीत, इस समय की स्थिति क्या है? देखिए सईद, अभी जो खासतौर से राहत और बचाव का काम है, जिसमें खासतौर से यात्री जो फंसे हुए हैं, आज भी 2 मी-17 और एक चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से पिछले 4 दिनों में करीब 1000 लोगों को, वो लोग हैं जो तीर्थ यात्री हैं गंगोत्री के लिए। जहां तक मैं रेस्क्यू वर्क की बात करूं तो पिछले 2 दिनों में चिनूक के जरिए बड़ी मशीनें लाई गई हैं, JCB मशीन लाई गई हैं, और RBC सेंट्रल मुंबई मेरठ से 6 डॉग्स लाए गए हैं, जिनकी मदद से करीब जो 40-50 फीट जो मलबा है, चाहे हम धराली की बात करें चाहे हर्सिल की बात करें, वहां पर कोशिशें हो रही हैं। खासतौर से अगर हर्सिल की बात करूं, वहां पर जो भारतीय सेना के सैनिक हैं 8, उनको ढूंढने की। इसके अलावा धराली में क्योंकि ज़्यादा स्थिति गंभीर है, वहाँ पर अभी भी लगभग 100 लोगों के आसपास के दबे होने की संभावना है। तो जो रेस्क्यू का वर्क है वो तेज हुआ, हालांकि अभी भी और जो स्पेशलाइज्ड मशीनें हैं, लेकिन बड़ी चिंता ये है कि जो मलबा है वो काफी ऊंचा है, 40 से 50 फीट धराली की मैं बात करूं तो वहां पर है। और दूसरी बात अगर हर्सिल की करूं तो वहां पर भी मलबा है, और वो जिस हम झील की बात कर रहे हैं वो भी, उसको लेकर भी कोशिशें हो रही कि वो वहां से पानी का रिसाव बढ़े। ठीक है, बहुत धन्यवाद मंजीत नेगी, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। मंजीत हर्सिल धराली के बिल्कुल पास में हैं। हमारे बहुत सारे संवाददाता धराली की एक एक खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हर्सिल का हाल बहुत बुरा है। ग्राउंड जीरो यानी कि हर्सिल जाकर हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने रेस्क्यू में आ रही परेशानियों को समझने की कोशिश की है, और यहां तक पहुंचने में भी आशुतोष को कई दिन लगे हैं। पैदल चल के आशुतोष यहां पहुंचे। एक तबाही जिसने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया।
पलक झपकते ही पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। सड़कें गायब हो गईं, मकान गायब हो गए, बस नजर आ रहा है तो मलबा। ये सिर्फ दलदल है और इस पर पैर रखना जानलेवा है। पैर रखिए और आप कई फीट अंदर चले जाएंगे। 40 से 50 फीट ऊंचा मलबा है, ठीक पहाड़ों से आया। इसके नीचे घर थे, मकान थे, मकानों के साथ होटल थे, ढाबे थे, टूरिस्ट भी हो सकते हैं। इसके नीचे कितने लोग दबे हैं कोई नहीं जानता, लेकिन दरअसल इस मलबे की वजह से यहाँ पर रास्ता बनाना मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसमें अगर कोई मशीन जाती है फंस जाएगी, उस मशीन को निकालने के लिए दूसरी मशीन चाहिए और यहाँ संसाधन सीमित हैं क्योंकि सड़क मार्ग पूरी तरह से कट चुका है। बिजली यहाँ है नहीं, कम्युनिकेशन लाइन रिस्टोर की जा रही है, आगे गंगोत्री का रास्ता कटा हुआ है। तो बड़ी मशीनें यहाँ पर एयरलिफ्ट की गई हैं, चिनूक से यहाँ पर आई हैं, 2-3 मशीनें यहाँ काम कर रही हैं और वो इसी कोशिश में कि एक बार रास्ता कम से कम दुरुस्त हो जाए तो बड़ी बड़े दूसरे जो संसाधनों की जरूरत पड़ेगी सर्च ऑप्स के लिए, वो यहाँ पहुंचाया जा सकेगा। तबाही, विनाश, बर्बादी धराली में इस वक्त यही नजर आ रहा है और इस बीच लोगों को बचाने और उन तक राहत पहुंचाने का ऑपरेशन चल रहा है। अब मैं जिस पर खड़ा हूँ यही है वो पुराना धराली हर्षिल को गंगोत्री ले जाने वाला राजमार्ग। अभी फिलहाल मुखवा से ही रास्ता खुला है, लेकिन आगे ये वो रास्ता, अब इसको आर्मी जो है, बीआरओ की टीम जो है, अब वो रास्ता फिर से रिस्टोर कर रही है। यानी एक बार ये रास्ता हो गया तो गंगोत्री से लॉजिस्टिक सपोर्ट बहुत आसान हो जाएगा। अब इस रास्ते को खोला जा रहा है। ये वो गांव है, इस सड़क के नीचे क्या कुछ दबा हो सकता है ये समझना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर ये गाँव है धराली का। देखिए क्या पेड़, क्या पौधे, क्या मकान, क्या दुकान। एक नहीं, 2 मंजिल नहीं, 3 मंजिल नहीं, सब कुछ बिल्कुल जमींदोज हो चुका है। सब कुछ इस मलबे का शिकार हो चुका है। अब यहाँ देखिए कई सारे घर हैं, इसके भी 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, सब कुछ इस मलबे के नीचे दब चुका है। राहत और बचाव के बीच अभी संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जिस रास्ते से आए मलबे ने इलाके को तबाह कर दिया, वहां अलकनंदा नदी का पानी जमा होने से जलाशय बन रहा है, जो इस संकट के बीच खतरे का संकेत दे रहा है। पूरा इलाका दलदल बन चुका है, जहां चलना तक मुश्किल हो रहा है। ये देखिए कितना धंसाव है इस इलाके में, दलदल है और रास्ता बनाते हुए ये पूरे जूते और पैर यहाँ पे धंस रहे हैं। चलिए आप निकलिए, मैं भी आता हूँ। हाँ चलिए आ गए, चलिए पत्थर डाल रखे हैं, ये पत्थर की लाइन बना के हाँ आ गए। अब इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने दलदल है। पैर गड़ गए हैं इस इलाके में, ये पूरा दलदल है और जब तक ये सूखता नहीं है तब तक मुश्किलें बढ़ेंगी। सर्च ऑपरेशन में, इवैक ऑपरेशन में, इवैक तो पूरा हो चुका है लेकिन सर्च ऑपरेशन में बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। ये धराली की वास्तविक तस्वीर है। रेस्क्यू टीम के सामने 2 चुनौतियां हैं। पहली, यहाँ के हालात सामान्य किए जाएं, जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका है, और वहीं दूसरी ओर चुनौती जिंदगियों को बचाने की भी जारी है। जहाँ मैं इस समय बैठा हूँ दरअसल ये बाजार हुआ करता था धराली का। अब इस बाजार पर सिर्फ मलबा है। कई लोग लापता हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं है, तो एसडीआरएफ की टीम अपने स्निफर डॉग्स को लेकर के इनको यहाँ वहाँ घुमा रही है। दरअसल इनका काम यह है कि अगर मलबे में कोई संभावना हो किसी के जिंदा होने की, वो सांस ले रहा हो, तो स्निफर डॉग उसे पहचान पाएंगे, वहां बता पाएंगे और ये हो पाएंगे तो मैनुअली चाहे काटना हो या फिर खुदाई करनी हो वहां से निकाल पाएंगे। तो कहीं पर किसी तरह की हलचल मिली आप लोगों को? अभी तक तो कुछ नहीं मिली। जहाँ पे काफी मलबा जो है काफी बता रहे हैं कि 3 मंजिला हुआ करती थी यहाँ पर, कभी तो उतना ही ये बिल्डिंग में बची नहीं होती। अच्छा मान लीजिए अगर कोई सांस लेता है तो कितने अंदर तक ये कुत्ते उसे जो है सूंघ पाएंगे या पहचान पाएंगे, बता पाएंगे? ये लीक अगर कहीं पर हो रहा हो, कहीं पर छेद अगर दूर जा रहा हो, तो कम से कम जो है 2-3 मीटर तक ये उसकी स्मेल ले लेते हैं ह्यूमन सेंट की। तो अभी तक आपने जितना एरिया मिला किसी तरह के सिग्नल्स मिले कि? अभी तक तो कुछ ऐसा मिला नहीं है। हम लगातार कल से जो है इसको सर्च करवा रहे हैं। दरअसल मानवीय कोशिश में जब मशीनें भी कई बार कामयाब नहीं होती हैं तो ये जो बेजुबान है ये बहुत मददगार होते हैं। अक्सर जहाँ पर इस तरह की त्रासदी होती है वहाँ अगर कोई फंसा हुआ है, जरा सा भी सांस ले, वेंटिलेशन हो, तो वहाँ से कुत्ते बता सकते हैं कि यहाँ कोई जीवित हो सकता है। हालांकि इस मलबे में किसी का जिंदा पाया जाना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, लेकिन इन परिस्थितियों को देख के ऐसा लगता नहीं कि यहाँ कोई चमत्कार हो सकता है। कौन कहेगा यहाँ कभी बस्ती हुआ करती थी, गांव गुलजार थे, बाजार में रौनक हुआ करती थी, सब तबाह हो गया। न जाने कितनी कहानियां अब इस मलबे के नीचे दबी है। बस उन्हीं जिंदगियों को तलाशने की आखिरी कोशिश जारी है।
धराली में बाजार के बीचों बीच में खड़ा हूं मलबे के ऊपर। ये घर यहाँ था नहीं, ये घर यहाँ से 40-50 फीट पीछे था, लेकिन जब सैलाब आया तो अपने साथ इस घर को, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बहा करके लेके आया। घर का नुकसान देखिए किस तरह हुआ, पूरा अपनी जगह पर खड़ा है, अंदर मलबा भरा है, मिट्टी भरी है, लेकिन क्या इसमें संभावना हो सकती है किसी के जीवित होने की? ये एसडीआरएफ के कर्मचारी दरअसल अब जा करके मशीनों का इस्तेमाल करके इस इलाके को काट रहे हैं। ये देखिए यहाँ से अब एक एक हिस्सा जो है देखा जा रहा है तोड़ करके छत से, और इसके साथ स्निफर डॉग कि क्या मलबे में कोई फंसा हो सकता है, इसीलिए अब इस पूरी छत को तोड़ा जा रहा है। जो सर्च ऑपरेशन है उसमें कुछ इसी तरह की मुश्किलें हैं कि आपको हर घर, हर वो इलाके, हर जगह जाकर देखना होगा कि क्या उस टेरेन में कोई संभावना हो सकती है किसी के जीवित पाए जाने की, और अगर जीवित ना भी मिले तो कम से कम शव बरामद किए जा सके, क्योंकि संख्या जो मिसिंग लोगों की है वो अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है, उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। रेस्क्यू टीम यहाँ देवदूत बनकर आई है, लेकिन उनकी राह आसान नहीं है। मौसम ने ऐसी चोट दी है जिसे पूरी तरह से भरना तो मुश्किल है, बस मरहम लगाने की कोशिशें जारी हैं। आशुतोष मिश्रा, धराली, आज तक। हर्षिल में सेना के कैंप को भी भारी नुकसान हुआ है, जहां लगातार स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास चल रहा है। हमारी संवाददाता आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। हर्षिल में कहीं सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो सेना की एक कैंप को हुआ है, आईबेक्स को। देखिए ये पूरी ट्रक है, इस ट्रक में फौजियों का आना जाना होता है, उसके साथ एक कार है। पूरी की पूरी ट्रक न सिर्फ पलटी है, बह के आई है, कार 200 मीटर की दूरी पर थी जो पूरी तरह बह गई है। तबाही के निशान बताते हैं कि ताकत कितनी थी, और जलजला आया कहां से। दरअसल एक जलजला धराली में ऊपर से आया, और हर्षिल में जो आपदा आई थी वो भी ठीक। ये जो पहाड़ का हिस्सा आप देख रहे हैं, पहाड़ के ऊंचे टीले से पानी, सैलाब, मलबा इतनी ताकत से आया कि उसने सब कुछ धराशायी कर दिया। कि सड़कों पर कोई गाड़ियां थी उसको जैसे लग रहा हो कि कागज की नाव हो, बहा दिया। बड़े बड़े ट्रक थे उनको तबाह कर दिया। इस पूरे टेरेन में अब ये पहचानना मुश्किल है कि सड़क कहाँ है, स्ट्रक्चर कहाँ है, यहाँ क्या कुछ बनाया हुआ होगा। अब जो कुछ बचे हैं वो तबाही के निशान है। ये रास्ता दरअसल ग्राम पंचायत की ओर जाता है, जहाँ कुछ रिहायशी इलाके भी थे, लेकिन आगे मैं आपको जो ले चलता हूँ, जो सेना का यहाँ पर कैंप था, उसी के साथ ये मुख्य सड़क। अब आप सोचिए कि मैं मुख्य सड़क पे चल रहा हूँ जो हर्षिल को धराली से जोड़ती है। माँ करनी, माँ दुर्गा का एक मंदिर है, और मंदिर में भी मलबा हालांकि बहुत ज्यादा नहीं गया, लेकिन मंदिर की जो ऊंचाई थी, सीढ़ियों पर यहाँ सब कुछ आ गया है। ये बड़े बड़े जो तने हैं, पेड़ की जड़ें हैं, ये सब बह करके आई हैं, और इसी से पता चलता है कि जो प्रवाह था वो अपने साथ क्या कुछ, किस तरह की तबाही लेकर के आया था, किस तरह का नुकसान इस इलाके में किया। अब मैं जहां चल रहा हूं जिस जगह पे, ये 40 फीट ऊंचा, आप समझिए, जमीन से लगभग जिस पे सड़क थी उस पर 30 से 40 फीट ऊंचाई है। यानी इसको खोदना, इसको साफ करना। अब यहाँ पर ये पूरा कैंप था, ये पूरा सेना का कैंप था जो पूरी तरह से समतल हो गया। अब ये सिर्फ पत्थर, मलबे, मिट्टी का ढेर बनकर रह चुका है। ये हर्षिल की तबाही की वो तस्वीरें हैं जो आप आज तक पर देख रहे हैं। यहाँ से ये वो जगह आपको दिखाते हैं कि तबाही आई कहाँ से। ये पहाड़ का हिस्सा है, यहाँ से मलबा आया, और इसने आते ही देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर बोल्डर आए थे कि इसके सामने आखिर मानव का बनाया हुआ, इंसानों का बनाया कौन सा मलबा, कौन सा हिस्सा टिकता है। इसके साथ बड़े बड़े पत्थर आए, रेत आई, मिट्टी आई, और उसने सब कुछ एकदम समतल कर दिया। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, स्थानीय पुलिस प्रशासन सभी रेस्क्यू में जुटे हुए। आईटीबीपी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, और इस पर रेस्क्यू को कैसे संभाल रही है, क्या परेशानियां हैं, स्थिति क्या है, तैयारी क्या है। मंजीत नेगी, हमारी संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट। यहाँ पर पातली में आईटीबीपी कैंप पर मौजूद हैं, जहाँ पर धराली में फंसे जवानों को, लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। एक के बाद एक कई हेलीकॉप्टर के जरिए 10 से 11 जवान लाए गए हैं। हमारे साथ यहाँ मातली के आईटीबीपी का कमांडेंट सचिन है। आपसे जानना चाहूंगा, अब तक जो राहत और बचाव का काम है उसमें कितने जवान यहाँ पर रेस्क्यू किए गए हैं? अभी तक टोटल 13 जवानों को और सिविलियंस को हर्षिल से एयरलिफ्ट करके मातली में लाया गया है। यहाँ पर लाने के बाद इन्हें आईटीबीपी के हॉस्पिटल में इलाज दिया जा रहा है, और जिन पेशेंट्स की हालत ज़्यादा गंभीर है उन्हें डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक जो हमारी सूचना के आधार पर इसमें 11 आर्मी के कर्मी हैं और 3 हमारे सिविल भाई बंधु हैं। आईटीबीपी किस तरह से असिस्ट कर रही है उत्तरकाशी में और आगे धराली में? आईटीबीपी कल शाम से ही आईटीबीपी के लगभग 100 लोगों की 10 टीमें
बहुत सारे कामों में और रेस्क्यू और कैजुअल्टी इवैक्यूएशन में लगे हुए हैं। कल शाम को ही लगभग 5 बजे तक 110 लोगों को हमने सेफ जगह पर इवैक्यूएट किया, जिसमें कुछ लोगों को हमने गंगोत्री भेजा और लगभग 56 लोगों को हमने आईटीबीपी की पोस्ट कोपांग में रात में शरण दी, उन्हें भोजन उपलब्ध कराया और उनका फर्स्ट एड प्रोवाइड कराया। धराली गांव तो पूरी तरह से समतल हो चुका है, वो एक मैदान का रूप ले चुका है, एक भी घर वहाँ बाकी नहीं है, लेकिन आसपास के इलाकों में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। इस पूरे रेस्क्यू में कई सारे ऐसे परिवार हैं, ऐसे लोग हैं जिनके अपने धराली गांव में कहीं खो गए, लेकिन परेशानी है कि परिवार के लोग अभी तक धराली तक पहुंच नहीं सके, रास्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं। ऐसे में बस इंतज़ार है कि उस ज़मीन तक पहुंचने का, धराली तक, जहां कभी इन लोगों का हंसता खेलता परिवार रहा करता था, अब उस परिवार का कुछ अता पता नहीं है। अंजलि इस्टवाल हमारी संवाददाता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जो प्रोग्रेस है इस ब्रिज की उसे आप देख सकते हैं। इस वक्त हमें पीछे की तरफ धकेल दिया गया है, मीडिया को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन जो ब्रिज है वो अब थोड़ा आगे बढ़ा तो है, लेकिन अभी भी मंजिल बहुत दूर है। और हमें ये समझना होगा कि जिस तरीके से ये ब्रिज का भार है, जो वज़न है, उसको काउंटर करते हुए बड़ी मशीन लगा करके उसको आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो चिंता यही है कि अगर भार बढ़ गया आगे की तरफ तो ब्रिज झुककर नीचे गिर जाएगा और वो एक बड़ी मुसीबत साबित होगी। लेकिन ऐसा समझते हुए बीआरओ और भारतीय सेना के इंजीनियर्स इस पर काम कर रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि ये ब्रिज आज रात नहीं तो कल बनकर तैयार होगा। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि ये बने तो वो जाएं, पार जाएं और अपनों से मिल पाएं, उनकी खोज खबर ले पाएं। और हमारी मुलाकात ऐसे लोगों से हो रही है जो यहाँ आकर बैठ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से वो पार चले। अभी भी यहाँ हैं, आप जा नहीं पाए आगे? ना, जाना नहीं पा रहे। जाना नहीं दे रहे, तब कहाँ से जाना? जाना कैसे चाहती थी? ब्रिज ब्रिज में है, तब वो बच्चे रो रखा होगा, तभी मैं जाना चाह रहे थे, तभी जाना नहीं दे रहे। हमें आज कितने दिन हो रहे, भूख भूखे नंग नंग आ रहे कि वो कितने दिन, 3 दिन तक गाड़ी में बैठी आ रही। और आपका कौन है? मेरा भी लड़का है, बेटा है। उम्र क्या है उसका? मेरा हो गया 18 साल का। आपका कौन है सर? भाई उनकी उम्र कितनी? 38। तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनका किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति, तो सब इतना जोखिम लेने के लिए तैयार है कि एक पतली सी रस्सी है वहाँ पे लगी हुई, उससे जाने को तैयार है। लेकिन इस वक्त एसडीआरएफ खतरे को देखते हुए इनको जाने की परमिशन नहीं दे रहा है। हर्षिल को कनेक्ट करने वाले ब्रिज से गंगनानी के पास से मैं अंजलि इस्टवाल, कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ आज तक के लिए। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।